Hi everyone. So the question says, in amoeba, oxygen is taken up by. तो बेटा अगर हम बात करें अमीबा की, अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये सिर्फ एक सेल से बना होता है। अगर मैं अमीबा की स्ट्रक्चर की बात करूं, इसका कोई भी एक डेफिनेट शेप नहीं होती। ये एक इनडेफिनेट शेप का ऑर्गेनिज्म है। ये इसका न्यूक्लियस है। ये एक तरीके का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि इसके अंदर सभी तरीके की सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। अब बेटा अगर हम बात करें तो ये क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियस सी बात है इसको ऑक्सीजन भी चाहिए होगा टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये कैसे लेता है ऑक्सीजन को? क्या इसके पास कोई प्रॉपर स्पेशलाइज्ड टिश्यू है? बेटा टिश्यू का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिकॉज ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, तो यहाँ पे बेटा ये उससे नहीं करता। अगर मैं बात करूँ सूडोपोडिया की, तो बेटा सूडोपोडिया इज यूज्ड फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द फूड, तो ये इसके लिए भी नहीं होता। और यहाँ पे बेटा हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन जो है बेटा वो एक तरीके का गैस है, एंड हमें पता है बेटा डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन इज द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जिसकी मदद से क्या होता है बेटा, गैसेस की मूवमेंट होती है। एंड यहाँ पे बेटा डिफ्यूजन की मदद से जो भी ऑक्सीजन होती है फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन वो मूव करके और अमीबा के अंदर एंटर करती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा बेटा दैट विल बी ऑप्शन सी। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सोचेंगे कि ऑस्मोसिस इसका आंसर क्यों नहीं है। ऑस्मोसिस में बेटा मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स, सॉल्वेंट्स का मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है जो कि गैस है, जो कि डिफ्यूजन के थ्रू ही मूव करती है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।